कुर्बानी के गोश्त को स्टोर करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी कि ना ही आपके फ्रिज में मेस बनेगा, ना गोश्त खराब होगा, ना ही खून निकलेगा और ढेरों ढेर गोश्त भी स्टोर हो जाएगा और उसके साथ आप इजाफी चीजें भी रख सकेंगे और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यकीनन आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक लाजमी देखिएगा। कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। इस तरह की बास्केट्स अमूमन हम सबके घरों में होती है। इसका एक नुकसान ये होता है कि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ टच होती है। जब हम इसमें सब्जियां वगैरह धोकर रखते हैं तो पानी अच्छे से स्क्वीज नहीं होता। कपड़े भी हम जब इसी बास्केट्स में डालते हैं तो कपड़े भी नीचे से गंदे हो जाते हैं। इसका बेहतरीन हल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह बॉटल्स के ढक्कन आपने ले लेने हैं। 4 ढक्कन बहुत है। आपने चारों कॉर्नर पे ऐसे ढक्कन लगा देने हैं। मैंने यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी एल्फी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से अटैच हो गए हैं और ज़मीन से ज़रा से ऊंचे हो गए हैं। जब भी आप सब्जियां धोएंगे, कपड़े धोएंगे तो पानी अच्छे से स्क्वीज हो जाएगा। सब्जियां गलेंगी, सड़ेंगी नहीं और अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। यही अमल आप कपड़ों वाली बास्केट के साथ भी करेंगे। ज़मीन से स्पेस रहेगी तो जितना भी पानी है अच्छे से स्क्वीज हो जाएगा और आपके कपड़े भी नीचे गंदे नहीं होंगे। दूसरी ट्रिप मेरी इस तरह फैब्रिक बैग से है, जो भी मैश बैग्स हमारे घर में अमूमन ही होते हैं। ये छोटे साइज का बैग है, इसमें अक्सर मोबाइल्स वगैरह भी आते हैं और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने एक कॉर्नर को दूसरे से मिलाकर सिलाई कर देनी है या किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर देना है अच्छे से। सेम कलर के धागे के साथ अगर आप सिलाई करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ हॉट ग्लू की मदद से इसे अटैच करूंगी। ये मजबूती से अटैच हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिरे पे अच्छे से हॉट ग्लू लगा दी और इस सिरे को अच्छे से मैं यहाँ पर दबा दूंगी। बस दोनों सिरों को आपने अच्छे से अटैच कर देना है। इसकी 2 परतें होती हैं तो ऊपर वाली परत को भी मैं इसी तरह अटैच करूंगी ताकि ये फुली अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सिलाई लगाने की ज़रूरत होगी, ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस ये हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार है। आपने उठाकर इस होल वाली साइड को दरमियान में ले आना है। अगर आप चाहें तो एक साइड पे सिलाई भी कर सकते हैं। अब हमारे घर में जितने भी इस तरह के पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं ये हम फेंकते तो नहीं है, हमारे बहुत काम आते हैं। लेकिन अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत बेतरतीब मैसी सी लुक आती है और ज़रूरत पड़ने पर मिलते भी नहीं है। तो आपने जिस तरह मैंने फोल्ड किए, पहले एक दफ़ा इसको डबल फोल्ड करके फिर इसी तरह आपने एक सिरे पर दूसरे को अटैच करके रोल बनाते जाना है। आपके पास जितने भी पॉलीथिन्स हों आपने इनको इसी तरह रोल करते जाना है। इस रोल का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आगे चल के आप देख भी लेंगे। अब जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है इसके दरमियान में आपने इसे इंसर्ट कर देना है और ऊपर जो इसकी हुक्स वाले एरिया को बाहर निकालना है। अब इसके रोल का फायदा ये होगा, जैसे ही आप एक को खींचेंगे वो निकल जाएगा, साथ दूसरा भी आपको निकालना आसान हो जाएगा। इस तरह जितने भी आपको जरूरत होंगे पॉलीथीन्स आप निकाल सकते हैं। मेरे पास ये एक पेंट का ब्रश है, ये बिल्कुल खराब हो गया, ये अपनी इस जॉब से रिटायर हो गया है तो मैं इसे एक नई जॉब देने वाली हूँ। यहाँ पर इसके जितने भी बिखरे हुए बाल थे वो मैंने अच्छे से कट कर दिए। अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो और अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कैरम बोर्ड की 2 गोटियां ली हैं। अगर आप चाहें तो पेप्सी के जो ढक्कन होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। इसे मैंने हॉट ग्लू की मदद से यहाँ पर लगा दिया। ये हम इसकी आइस बनाने वाले हैं ताकि इसकी लुक भी बाबूजी वाली हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 आइस इसकी बना दी हैं। अगर आप चाहें तो पेप्सी के खाली ढक्कन से बहुत अच्छी इसकी आइस बन जाती हैं। दरमियान में मैंने ब्लैक पेन से इसकी आंखों के डोरे बनाए हैं। अगर आपके पास ब्लैक नेल पॉलिश हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से बना लीजिएगा। यहाँ वाइट नेल पॉलिश से मैंने इसकी स्माइल सी बना दी है। अब बहुत से हमारे रेडी हो गए हैं बाल शाल, हमने इनके बना देने हैं, संवार देने हैं। अब आपके पास कोई भी हुक वगैरह हो, जैसे कि जूस की बॉटल्स की इस तरह के ढक्कन होते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी हुक के लिए इसको मजबूती से बना दिया और इसको एक चेयर पे अच्छे से बिठा दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे मिरर के सामने ही लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पर जितनी भी घर की कंघियाँ थी उसका सुपरवाइजर बना दिया है। अब इसकी नई जॉब यही है, यहाँ पर ये खड़ा रहेगा, जिसको जितनी भी चाहिए होंगी कंघियाँ वगैरह वो इससे ले सकता है और दोबारा यहीं रख सकता है। आजकल गर्मियाँ हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रेशेज होते हैं नेपी एरिया में, अंडर आर्म्स पे, गर्मी की वजह से होते हैं। जितनी भी सूथिंग क्रीम्स इस्तेमाल कर लें बच्चों के रेशेज कम नहीं होते हैं। आसान घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 100% वर्क करता है, इफेक्टिव है, सस्ता है और आसान है। आपने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी और उसमें आपने टेल्कम पाउडर ऐड कर देना और दोनों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर देना है जैसे कि क्रीमी फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आपने इसको बच्चों के जो भी नेपी एरियाज होते हैं, रेशेस होते हैं, या बड़ों के कहीं भी आपको रेशेस नजर आए, दाने नजर आए, वहां पे अप्लाई करें वॉश एरिया पे, तो इफेक्टिव आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा।
हमारे बैग्स वगैरह में पेन होते हैं जिससे बैग पे अंदर बाहर इस तरह निशान पड़ जाते हैं बॉल पॉइंट के, जिनको उतारना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरी टीचर बहनें हैं उनके साथ अक्सर ये मसला होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैग में आपके परफ्यूम तो हमेशा ही रहता है। आपने थोड़ा सा परफ्यूम ले लेना है और इस पे आपने अच्छे से लगा देना है। एक दफ़ा आप लगा के इसे रब करेंगे, स्टेन अच्छे से रिमूव नहीं होगा। दूसरी दफ़ा फिर आपने 1-2 पंप कर देने हैं और इससे अच्छे से रिमूव कर देना। आप एक्सपायरी परफ्यूम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जिसकी खुशबू आपको पसंद ना हो तो क्लीनिंग के लिए उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सपायरी हेयर स्प्रे होते हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो चींटियों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जैसे ही चीनी का डिब्बा खोलें तो आगे 2-4 चींटियां तो मौज मस्ती कर रही होती हैं। तो उसके लिए आसान हाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। किसी भी बिस्किट या पापड़ वगैरह का जो भी रेपर होता है आप इस तरह उसके ढक्कन के ऊपर रख के तो अच्छे से आप सिक्योर कर देंगे। इससे जो ढक्कन है बहुत अच्छे से मजबूती से बंद हो जाएगा। अब इसमें चींटियों की बिल्कुल भी मजाल नहीं होगी कि इसके इर्द गिर्द भी वो पटकें, तो आपकी चीनी महफूज रहेगी। आज खाली टूटे हुए कप और वेसलीन के ऐसा इस्तेमाल शेयर करने वाली है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है। वेसलीन का सिर्फ ऊपर से ढक्कन आपने ले लेना है, स्टिकर रिमूव मैंने कर दिया है। ये टूटा हुआ कप था, आप इस तरह किसी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू के साथ मैंने इसको ऊपर से अच्छे से बंद कर दिया है ताकि ये मजबूत रहे। अब आपके घर की छुरियां जो इधर उधर बेचारी पड़ी रहती हैं तो आप उनको संभालने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। अब आपकी छुरियां इधर उधर रुल नहीं जाएंगी बल्कि अच्छे से अपने घर पे रहेंगी। तो आपने छुरियों को गर्म करके इस तरह इंसर्ट कर देना है। जितनी भी घर की छुरियां होगी वो उनकी धारें भी मजबूत रहेंगी। ये छुरी मैंने हल्की हल्की गर्म की है ताकि इसमें अच्छा सा इसकी जगह बन जाए। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको गर्म करके डालनी है। जब इसकी मुनासिब जगह बन जाएगी फिर आपको रखना और निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये खूबसूरत सा कप आप अपने वर्किंग प्लेस पे रख सकते हैं। छुरियों की धार महफूज रहेगी और लगी हुई खूबसूरत रहेगी और टाइम पे मिल जाएंगी। ढेरों ढेर गोश्त को महफूज करने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ना आपके फ्रिज में बेतरतीबी बनेगी, ना मैस बनेगा, ना गोश्त खराब होगा, ना गोश्त की स्मेल आएगी, ना ही खूनो खून हो जाएगा। आप ढेरों गोश्त महफूज कर सकेंगे और उसके साथ अगर आप ठंडा पानी भी रखना चाहें तो रख सकेंगे। खाना वगैरह भी रखने की बहुत जगह होगी। सबसे पहले जितना भी गोश्त है उसको आपने आटा लगाकर अच्छे से वॉश कर देना है। अगर वक्त हो तो गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका या लेमन डाल के आपने अच्छे से वॉश करना है, इससे गोश्त की स्मेल नहीं आती। फिर आपने बॉटल्स को अपने फ्रिज की ऊंचाई के मुताबिक कट कर देना है। बॉटल्स आपकी कट हो जाए उनको अच्छे से आपने वॉश कर देना और ड्राई कर देना है। अब आपका गोश्त जो धुला होगा वो ड्राई हुआ होगा, आपने इन बॉटल्स में फिट कर देना है। इस बोतल में बहुत ज्यादा गोश्त आता है, तरतीब में रखे होने की वजह से जगह भी कम घेरता है और जो खून वगैरह निकलता है वो भी परेशानी नहीं होती। ऊपर आपने किसी प्लास्टिक से या क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर देना है। अब आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज रहेगा, कोई स्मेल नहीं होगी, आपका गोश्त लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। धुला हुआ आपके लिए निकालना भी बहुत आसान है, आसानी से डीप फ्रोस्ट हो सकता है। आप चाहें तो लेबल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन भी टैन हो गई है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, या आपके हाथों से गोश्त की स्मेल आती है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो कच्चा दूध आपने ले लेना है, उसमें थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट ऐड कर देनी है। ये इतनी आसान, सस्ती और इफेक्टिव रेमेडी है जो यकीनन 100% वर्क करती है और आसान भी है बनाना, और इस पे कोई पैसे नहीं लगते। दोनों को आपने यकजान कर देना है ताकि ये एक लोशन फॉर्म में आ जाए। इन दोनों की मदद से आपने अपने स्किन एरिया पे, चाहे हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे, कहीं भी आपकी स्किन टैन हुई हो तो वहां पर आप इसको हल्का सा लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद आप अपने हाथों को, पाँव को, जो भी एरिया में आप लगाते हैं वॉश करेंगे तो न सिर्फ आपकी स्किन टैन हुई खत्म हो जाएगी, आपके हाथों से जो स्मेल होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। अगर आपके नेल्स येलो हुए होते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, डेड स्किन से इससे रिमूव हो जाती है। इस तरह के जो आई ड्रॉपर्स होते हैं ये भी हमारे घर में पड़े होते हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे कट कर देना है। यहाँ छुरी की मदद से इजीली कट हो जाते हैं। 2 पीसेस में मैंने इसे कट किया। नीचे वाला पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे घर में मेटल की ऐसी कुर्सियां होती हैं जिनके मेटल के पाए होते हैं, लेग्स होती हैं मतलब मेटल की, तो वो फर्श पे स्क्रैचेस डालते हैं, आवाज करते हैं और पानी लगने की वजह से जब हम फर्श धोते हैं तो जंग लग जाता है। ये ड्रॉपर आप अपनी चेयर्स के जो फुट होते हैं वहां पर आप लगा सकते हैं, या चारपाइयों के जो पाए होते हैं उसके लगा सकते हैं, तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते, जंग नहीं लगते और महफूज रहती हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल।